प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज हम दूसरे एपिसोड में हैं आज्ञाओं के रहस्य में। आज जो आज्ञा है वो भजन संहिता 118 और उसके 1 अध्याय में है। लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, ये एक आज्ञा है। क्यों कहा गया है ऐसा, आज इस विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा छोटा वीडियो बनाऊं ताकि जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन से पति पत्नी थे जिन्होंने अपना मन कठोर कर लिया और उन्होंने बेईमानी की और उन्हें मृत्यु मिली। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये नए नियम के पति पत्नी है, कौन है जरूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। आज एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु एक बार फिर से आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी उत्तम आशीष खोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, कमी घटियां दूर कर, जरूरतों को पूरा कर, अपने बच्चों की कमाइयों में बरकतें दे, बेरोजगारी दूर कर प्रभु जी, और प्रभु जी नशा दूर कर घरों से प्रभु जी, कर्जे दूर कर और अपने बच्चों को संतान की आशीष दे। बीमारियां दूर कर प्रभु जी, लड़ाई झगड़े तलाक दूर कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है आज्ञाओं का रहस्य, एपिसोड नंबर 2। तो आज की जो आज्ञा है परमेश्वर के वचन में वो है यहोवा का धन्यवाद करो। तो ये परमेश्वर की एक आज्ञा है, वचन में है। मैंने कल भी आपको बताया था कि लगभग 6468 आज्ञाएं बाइबल में हैं। पूरी बाइबल आज्ञा का एक लेखा जोखा है। आज्ञाएं भरी हुई हैं उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। सबसे पहली आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने आदम से कहा कि वाटिका के हर एक पेड़ का फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, नहीं तो उसी दिन मर जाओगे। ये पहली आज्ञा थी बाइबल की। तो आगे चल के हमने बहुत सारी आज्ञाओं को देखा है और हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, समझा भी है और उस पर हम चलते भी हैं। एक आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल में जिसका जिक्र आज मैं कर रहा हूं और वो आज्ञा है यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों करें, क्यों लिखी गई है ये आज्ञा, इस पर हम आज विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज्ञाओं के विषय में बाइबल क्या कहती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 9 से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है आज्ञाओं के विषय में। यह लिखा है कि वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं, यानी कि बच्चों को? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम और नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, यानी कि थोड़ा पुराने नियम में थोड़ा नए नियम में, दोनों को जोड़कर हमारे सामने वचन को रखा गया है। फिर आगे लिखा है 11 आयत में, वह तो उन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने ना सुना, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। उन्होंने सुनना ना चाहा। किससे? वचन से, आज्ञाओं से। जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी तो हमें विश्राम मिलेगा, तभी तो हमें आराम मिलेगा, तभी तो हमें चैन शांति मिलेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम जब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसमें परमेश्वर की 54 आशीषें लिखी हुई हैं और आज्ञाओं के साथ जब हम उसको पढ़ते हैं पहली पद से ही हमें पता चलता है कि जब हम आज्ञाओं को मानने में चौकसी करेंगे तो ये सारी आशीषें हम पर आ जाएंगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, इसलिए बेचैन, परेशान, चिंतित रहते हैं। जब हम करेंगे तो क्या होगा? यह लिखा है जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, आज्ञाओं का पालन करने से विश्राम मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने ना सुनना चाहा।
13 पद में लिखा है, इसलिए यहोवा का वचन उसके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। जो आज्ञा का पालन नहीं करते वो फंदे में फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, गिर जाते हैं, ठोकर खाते हैं, परेशानी में रहते हैं, चिंताओं में, बीमारियों में, दुख में, तकलीफों में रहते हैं, जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते। आज परमेश्वर एक आज्ञा हमको दे रहा है और वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। ये बात बहुत जगह लिखी है पुराना नियम में। देखते हैं भजन संहिता 118 अध्याय, भजन संहिता 118 अध्याय पहला पद क्या लिखा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जवाब तो यहीं पर ही मिल गया है। क्यों करें यहोवा का धन्यवाद? क्योंकि वो भला है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 68 पद में लिखा है यहोवा भला है और भला करता भी है। हाँ, वो भला करता है हमारे साथ, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही करता है। अगर बुरा आदमी है तो वो बुरा ही करेगा, अच्छा है तो वो अच्छा करेगा, भला है तो वो भला करेगा। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? भला है। तो जो भला है हम उसको धन्यवाद की भेंटें ना चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। कैसे करें धन्यवाद? थिस्सलुनीके, पहला थिस्सलुनीके में जब हम जाते हैं नए नियम में, वहां पर देखिए संत पौलुस ने धन्यवाद के विषय में क्या कहा है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय और उसका 18 पद देखिए, यहां लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये इच्छा है परमेश्वर की। हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा के, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाकर। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। किस बात पर? हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में निकले, गिर गए, ठोकर खाकर गिर गए, घुटने पर कहीं पर चोट लग गई, हम परमेश्वर को कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हो सकता है आगे जाते कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, परमेश्वर ने हमें रोक दिया, गिराकर, ठोकर खाकर, या स्कूटी पर जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, गिर गए, चोट लग गई, हम वापस आ गए, रुक गए, घर में बैठ गए। एक बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर ने हमको बचा लिया। इसीलिए उस चोट लगने के कारण भी हम परमेश्वर को कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, यहोवा तेरा धन्यवाद हो। हमने कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी है, और क्या हो गया, हम बुखार में पड़ गए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे बीमार डाला ताकि मैं उस बड़ी दुर्घटना से बच जाऊं जो मेरे साथ होने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर तो हर एक बात का ज्ञाता है, आगे क्या होने वाला है वो सब उसकी दृष्टि में है। तो परमेश्वर इन छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन में लाकर हमें बड़ी बातों से बचा लेता है। तो हमें हर समय उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। हम देखते हैं भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 23 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है, लिखा है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। दोस्तों, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते रहते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। लिखा है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो हमें क्या करना है? निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाती रहनी, क्योंकि ये एक आज्ञा है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, और अगर हमने इस आज्ञा को तोड़ दिया है तो हम पापी बन जाते हैं, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप कहलाता है। जैसे आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो उन्होंने खा लिया और वो पापी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अंत में देखेंगे रोमियो 8 अध्याय और उसके 28 पद में क्या लिखा है। यह लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। सारी बातें मिलकर जब हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं परमेश्वर की ओर से, तो हम क्यों ना धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान दें। अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे संभाला,
तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे संभाला। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचाया, मृत्यु से बचाया। प्रभु जी हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमें भोजन वस्तु दी। प्रभु जी हमें कपड़े दिया, घर दिया, सब कुछ तूने मुहैया कराया। इसके लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं प्रभु, जो आज्ञा आज हमें मिली है प्रभु, कि यहोवा का धन्यवाद करो। हम इस आज्ञा को पूरा करेंगे, तुझे प्रसन्न करेंगे प्रभु, तेरी महिमा करेंगे, तुझे ऊंचा उठाएंगे। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु जी, हम घटे और तू हम में बढ़ता चला जाए, और हम तुझे धन्यवाद की भेंट निरंतर चढ़ाते रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस तरह से हम परमेश्वर को प्रतिदिन सुबह उठते धन्यवाद दें कि प्रभु आज का दिन दिखाया। रात को सोते टाइम धन्यवाद दें, प्रभु इस दिन भर तू हमारे साथ रहा, हमें सही सलामत घर वापस लेकर आया, धन्यवाद देते हैं। अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें। रसोई में जाए, किचन में देखें, अपने सारे सामान पर हाथ रखकर परमेश्वर को कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमारे किचन को भरा पूरा रखा है। अपनी गाड़ी पर हाथ रख के कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने हमारी गाड़ी को सही सलामत रखा, बुरे एक्सीडेंट से बचाकर हमें सही सलामत घर वापस लेकर आया। हर एक बात में, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि ये एक आज्ञा है और हर एक आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन से पति पत्नी हैं जिन्होंने बेईमानी की और अपने मन को कठोर कर लिया और वो दोनों मर गए। नया नियम का किस्सा है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर का वचन सच्चाई के साथ ऐसे ही फैलाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।